पैची बियर्ड इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस किलर्स फॉर मेन, है ना। और मैं ये समझता हूँ यार, मेरे चेहरे पे जो बियर्ड आपको दिख रही है ये ऐसी नहीं थी शुरू से। 24 साल के बाद ऐसी बियर्ड आनी शुरू हुई है, और उससे पहले थोड़ी थोड़ी पैची भी थी। मेरे साथ 3 एलोपेशिया के अटैक्स भी हुए, वेयर आई लॉस्ट माय बियर्ड इन सर्कुलर पैचेस एंड इट किल्ड माय कॉन्फिडेंस ब्रो। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि सब मेरी बियर्ड की तरफ ही देख रहे हैं। सो इफ यू हैव गॉट अ पैची बियर्ड एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ फॉर्मूला, दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे ना, उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। मैं हर एक सवाल पढ़ता हूँ और उनको कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपने अपने क्वेश्चंस पूछो। आई लुक फॉरवर्ड टू आंसरिंग टू ऑल ऑफ देम। तो यार इस वीडियो को ना मैं 3 पार्ट्स में बांटने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आपकी बियर्ड ग्रोथ होती है। दूसरा प्रोसेस है कौन से वो टूल्स और प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ को एनहांस करने के लिए। एंड देन थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी टू गिव यू दैट परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ फॉर्मूला दैट यू आर लुकिंग फॉर। सो बियर्ड ग्रोथ डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपकी एज और जेनेटिक्स की वजह से। तो यानी आपकी एज, अगर अभी आप 22 साल से छोटे हो तो प्लीज भाई थोड़ी सी रिलैक्स करो अपनी लाइफ को, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बियर्ड आ जाती है, एज आई टोल्ड यू, मेरी ये बियर्ड ग्रोथ जो आपको फुल डेंस नजर आ रही है 24 साल के बाद आनी शुरू हुई थी। दैट्स वन। नाउ जेनेटिक्स, अगर आपके डैड और आपके ग्रैंडफादर की बियर्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी भी बियर्ड ग्रोथ वैसी नहीं होने वाली। एंड आई हाईली एनकरेज कि भाई जो है उसको स्पॉट करो ना। मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात है, थंबप्रिंट की तरह होती है आपकी बियर्ड। हर बंदे की एक अलग यूनिक बियर्ड स्टाइल होती है, बियर्ड ग्रोथ होती है। वी नीड टू लर्न एंड एम्ब्रेस इट, नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू एनीबॉडी एल्सेस बियर्ड। ये हमेशा याद रखना। दूसरा फैक्टर होता है बियर्ड ग्रोथ के अंदर आपके हार्मोन्स, यानी टेस्टोस्टेरोन, और साथ ही टेस्टोस्टेरोन के अंदर पाए जाने वाला एक स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं हम DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली इज द प्राइमरी बियर्ड ग्रोथ कैटलिस्ट। आपके हेयर फॉलिकल्स की ग्रेटर बियर्ड डेंसिटी इसकी वजह से आती है। एंड DHT स्टिमुलेट करता है फेशियल हेयर ग्रोथ को। और इसके बाद आते हैं भाई जो मेन गेम है ना, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हाउ मच स्लीप आर यू गेटिंग, क्वालिटी स्लीप ऑफ 7 to 8 hours, व्हाट काइंड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन आर यू पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, खाना जो आप खा रहे हो। और उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। अगर 0 है तो मतलब ऑब्वियसली इट इज गोइंग समवेयर और द अदर इम्पैक्ट एंड रिड्यूस योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अपने स्ट्रेस लेवल्स को आप मैनेज कर रहे हो कि नहीं, यू नो, मे बी यू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन। एंड फाइनली हाउ मच ऑफ वाटर इनटेक डू यू हैव ऑन अ डेली बेसिस। ये फैक्टर्स अगर आपके सही नहीं है, इफ दे आर नॉट इन द राइट बैलेंस, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी अच्छी बियर्ड ग्रोथ होते हुए भी वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी एंड विल स्टार्ट टू फॉल ऑल्सो। तो चलो अब हमने बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस तो समझ लिया। तो अगर आपकी जेनेटिक लॉटरी लग गई है सो कांग्रेचुलेशंस, बट टू सस्टेन इट यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। अब समझते हैं कि अगर किसी की पैची बियर्ड है तो वो क्यों है। 2 मेन तरीके होते हैं भाई पैची बियर्ड के। या तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, अनइवन होती है, कहीं कहीं पे पैचेस में आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है। दूसरा है एलोपेशिया की वजह से, यानी सर्कुलर पैचेस में बियर्ड आपकी गायब होने लग जाती है। तो मेरे साथ सेकंड वाला पार्ट था, एलोपेशिया हुआ था मेरे को। 3 बार इसके अटैक्स हुए। एलोपेशिया को मैंने कैसे फिक्स करा, पहली बार तो भाई मेरी फट गई थी कि यार ये बियर्ड ऐसे कैसे गायब हो गई है ना। तो देन बिकॉज आई वाज इन स्ट्रेस, मैं बॉम्बे में था उस टाइम पे, एंड आई वाज वर्किंग लाइव इवेंट्स। तो वहाँ पे क्या है, मतलब फ्लैशी लाइफ होती है थोड़ी सी। पीपल लुक एट द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे यू कन्वर्स, योर बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल मैटर्स। तो मेरी यहाँ पे एक तो बड़ा सा एक पैच आ गया था। तो मेरी एक तरह से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि यार अजीब ही लग रहा है ये तो। आई फेल्ट कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो सब लोग मेरी बियर्ड को ही देख रहे हैं। एक अंदर से ना स्पॉटलाइट इफेक्ट आने लग गया था। सो देन आई रैन टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, देन ही गेव मी सम मेडिकेशन एंड उन्होंने दिया मुझे बायोटिन के कैप्सूल्स दिए थे खाने के लिए, और साथ ही साथ मुझे बोला था अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करो। एंड ही गेव मी मिनॉक्सिडिल फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट, बाहर से लगाने के लिए, है ना। तो ये मैंने प्रोसेस कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 2.5 months करा था। एंड आई सॉ माई बियर्ड केम बैक। पहले वो वाइट आई थी, फिर ग्रे हुई, फिर ब्लैक हो गई थी। तो इस तरह से धीरे 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 प्रोसेस, टाइम लगा बट आ गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 6-7 महीने बाद अगेन आई सॉ अनदर पैच ओवर हियर। तो वो यार फिर अगेन, बट दिस टाइम आई न्यू कि ये क्यों हो रहा है। तो मैंने एग्जैक्टली वही प्रोसेस फॉलो करा। एंड उसके कुछ आई थिंक 7 या 8 महीने बाद मैं एम्स्टरडैम में था, तो फिर मेरे यहाँ पे फिर से नीचे एक पैच आ गया था। इस बार मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। तो मैंने ना लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ठीक करा। मैंने कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करी, मैंने कोई बायोटिन कैप्सूल्स नहीं खाए, मैंने अपनी डाइट न्यूट्रिशन को सही करा, अपना वर्कआउट चालू करा, सोने का टाइम सही करा, डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू कर दिया। आई गॉट मोर ऑर्गेनाइज्ड इन माई लाइफ, पानी ज़्यादा पी रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स क्यूमुलेटिव, मुझे टाइम ज़्यादा लगा, 3 से 4 महीने लगे होंगे इस बार, बट नेचुरली मैंने फिक्स करा उसको। और उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ मेरे को दोबारा इसका अटैक।
अब चलो देखते हैं दूसरी चीज जो होती है पैची बियर्ड, आपकी ग्रोथ अनइवन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो। तो यार एक सिंपल सा हैक है कि आप 6 से 9 महीने ना अपनी बियर्ड को ग्रो करने दो, और वो जब धीरे धीरे ग्रो हो रही है तो कुछ बाल स्लो ग्रो होते हैं, कुछ बाल फास्ट ग्रो होते हैं। इवेंचुअली जब बड़े हो जाते हैं ना बाल, तो नीचे का अगर कोई पैच है कहीं पे आपकी बियर्ड कम आ रही है तो वो कवर हो जाएगा, और जब आप उसको फिर शेप करोगे, उसको ट्रिम करोगे, तो वो इस तरह से करो कि सब इवन हो जाए, राइट। तो अब आपको मेरे चेहरे के ऊपर दिख रही होगी, अगर मेरे यहाँ नीचे कोई पैच होता है उसके ऊपर ये बियर्ड आ गई तो वो नजर नहीं आएगा ना आपको। यही सिंपल सा फंडा आपको फॉलो करना है। और भाई अगर आपकी उम्र अभी 18 साल से या 20 साल से नीचे है ना, तो मैं कहूँगा अभी तो आप शांति रखो, अभी आपकी बियर्ड स्टिल इवॉल्व हो रही है, ग्रो हो रही है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है टीनेज बियर्ड ग्रोथ के बारे में, आप वो चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ना एक बियर्ड ग्रोथ की सिंपल सी गाइड बनाई है, पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड करो ताकि आपके पास एक हैंडी रहे अपने फ़ोन में, व्हाट्सएप पे उसको सेव कर लेना बाद में, ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ देखना हो, कोई रूटीन फॉलो करना हो, कुछ समझना हो तो वहाँ से देख सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड देन लेट मी नो हाउ यू फाइंड इट इज वेल। और साथ ही साथ हमने ना व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी शुरू करी है फॉर ऑल थिंग्स मेन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू डिस्कस, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स एज यू, तो आप उनसे बात कर सकते हो। कुछ लोग उससे आगे निकल गए हैं, कुछ अभी भी वहीं पर हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी मिलेगी, आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और आप एक कम्युनिटी का हिस्सा भी मिलते हो। एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी and I'm going to help you and guide you through the entire process. Maybe I can share my videos that are more relatable to the problem that you have. So come join me on that WhatsApp group. उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा. I look forward to chatting with you guys there. तो अब आपने समझ लिया कि पैची बियर्ड को आपने ठीक कैसे करना है। अब भाई आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर एंड परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ना एकदम नेचुरल है, एकदम ऑर्गेनिक है, आपको इसमें कोई फालतू के मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, पेनफुल प्रोसेसेस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू ब्रो इज फोकस इन योर लाइफस्टाइल। हैबिट्स बिल्ड करनी है अपनी लाइफ के अंदर जो कि हेल्दी हो, जो कि आपको एक बेटर जिंदगी की तरफ लेके जाएंगी। और सिर्फ बियर्ड ग्रोथ नहीं, स्किन क्वालिटी भी बेटर होगी, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग टुडे। सो व्हाट डू आई रेकमेंड? 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, ideally 9 PM to 5 AM. If you can follow it, fantastic. This is the first big domino जो आपने गिरा दिया। नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिटी हाइड्रेशन, यानी कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज पीना है। ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो 4 से 5 लीटर भी पी सकते हो, बिकॉज ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो इट्स ईजियर टू हैव मोर वाटर ऑल्सो। एंड देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन। भाई डाइट एंड न्यूट्रिशन सिर्फ एथलीट्स के लिए और सेलिब्रिटीज़ के लिए या वेट लॉस के लिए नहीं होता, आपको अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, उसको ग्रोथ के लिए फ्यूल देने के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईटिंग अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। अब इसकी वीडियोस में बहुत सारी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। यू कैन सी व्हाट आई ईट ऑन अ डेली बेसिस। 1800 से 2000 कैलोरीज की डाइट में लेता हूँ, जिसके अंदर आपको वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा फ्रॉम योर मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया अभी वर्कआउट। भाई अगर आप 4 से 5 दिन हफ्ते में वर्कआउट नहीं कर रहे हो 30 से 45 मिनट, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेंगे और आपका शरीर का वेट बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन, हेयर, बियर्ड तीनों की क्वालिटी धीरे धीरे नीचे जाती रहेगी। सो इट्स अप टू यू, या तो लेजी बन के बेड में बैठे रहो, सोते रहो सुबह लेट तक, या फिर उठो और वर्कआउट करो एंड मे बी जस्ट गो फॉर अ वॉक, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो हर रोज, बट गेट एक्टिव, गेट गोइंग। एंड फाइनली जब आपकी बियर्ड बढ़ने लगती है ना भाई, तो क्या होता है कि नीचे की जो स्किन होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर के वहाँ से वो बाल बड़ा होता है। तो अब जब वो स्किन के न्यूट्रिएंट्स निकल गए तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, डैंड्रफ, फ्लेकीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको एक बियर्ड ऑयल या बियर्ड सीरम अपनी बियर्ड की रूट्स में लगाना है, ना सिर्फ बियर्ड के ऊपर लगाने के लिए होता है। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना एंड मेक श्योर दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग इट टू योरसेल्फ एज वेल। यू हैव टू अप्लाई बियर्ड सीरम और बियर्ड ऑयल इन द रूट्स ऑफ योर बियर्ड and to hydrate the skin surface underneath. Beard serums are better than beard oils. Why? Because they're non-sticky and non-frizzy. मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान कर दी बियर्ड सीरम्स ने, सो यू कैन चेक आउट द लिंक फॉर एनवायरमेंटली हेयर एंड बियर्ड सीरम दैट यू कैन यूज फॉर हेयर एंड बियर्ड बोथ। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक आपको नीचे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, और यू कैन विजिट environmentally.com एंड चेक इट आउट। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पे आपको मैंने मिनॉक्सिडिल के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा। इफ यू बीन थिंकिंग अबाउट ट्राइंग इट, यूजिंग इट, व्हाट प्रोडक्ट टू यूज, व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर बताएं। वहाँ पे मिलता हूँ आपको मैं। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।